हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो पे हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हम बात करने वाले जो द्वितीय मुख्य परीक्षा है या पूरक परीक्षा, उसको हम दिला रहे हैं, है ना। दिलाने के बाद अगर फेल होते हैं तो क्या, और पास हो जाते हैं तो क्या। मतलब सीधी बात है, इस वीडियो पर हम ये बात करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ज्यादातर कि कब तक जो है अगली कक्षा में प्रवेश लिया जाएगा। मान के चलो जैसे कि हम द्वितीय मुख्य परीक्षा दिला रहे हैं तो हमें ज्यादातर कॉलेज वाले को चिंता होती है कि कॉलेज में कब तक एडमिशन होगी, है ना, क्योंकि कॉलेज तो अपने हिसाब से चलेगा। और किस पर किसकी बात होती है, जैसे कि 10वीं बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं में है बच्चे, उसको 11वीं जाना है, तो कब तक 11वीं में एडमिशन होगा, कब तक उनका एडमिशन 11वीं में हो सकता है, कौन से तारीख तक, वो यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो फेल होते हैं, है ना, द्वितीय मुख्य परीक्षा में या पूरक परीक्षा बोल सकते उसी में। अगर वो फेल हो गए, ठीक है, फिर से फेल हो गए, तो उनके पास बता दो बच्चों थर्ड और फोर्थ और भी उनके पास क्या है, ऑप्शन है। बोलने का मतलब ये है कि आपको 2 बार और चांस है, आपके पास 2 और चांस है, मतलब 2 बार और पेपर दिला करके आप पास हो सकते हो और अगली कक्षा में जा सकते हो। ये पेपर कब होगा, थर्ड पेपर होगा, ये होगा भाई मार्च 2026 में जो पेपर होगा उसमें आप जो है फॉर्म डालोगे तो फिर से आप वहां पर भी पेपर दिला सकते हो। उसमें भी अगर फेल हो जाते हो, इस वाले में भी फेल हो जाते हो, तो चौथी ऑप्शन आपको मिलेगा, ये होगा जुलाई, कब होगा भाई, जुलाई 2026 में। तो ये 2 ऑप्शन और भी आप लोगों के पास बाकी रहता है अगर फेल हो जाते हो तब की केस में। मतलब आपको हार नहीं मानना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार में तो पास हो जाओगे। बस आपको कोशिश ये करना है कि माइंडसेट अच्छे से रखना है ना। मैं तो बोलता हूं भाई, जब मौका मिल रहा है ना तब अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए लग जाओ। कभी भी अगले मौका की इंतजार मत करो, हो सकता है अगला मौका मिलेगा, मौका तो मिल जाएगा लेकिन आप उस लायक नहीं रह पाओगे कि जंग लड़ सको। इसलिए जब लड़ रहे हो तो जी जान से लड़ो, ठीक है, पढ़ाई बेहतर ढंग से करो। क्लियर है, ठीक। तो अब हम बात किस पर करते हैं, जो बच्चे पास होते हैं, है ना, किस पर बात करेंगे बच्चों, इनको दे देते हैं ग्रीन सिग्नल, जो बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, अगर पास हो रहे हैं तब उनकी अगली कक्षा में जाएगा। ठीक है, तो देखो 11वीं का मैं भली बात ही बता सकता हूँ, कॉलेज का तो अब कॉलेज के नियम के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। कॉलेज के नियमानुसार चलेगा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया कब तक चल रही है। बट छत्तीसगढ़ है तो कॉलेज में भी उन्हीं के हिसाब से चलेगा, किसी न किसी में तो बाकी रहेगा, है ना। इस तरीके से 2 ऑप्शन है। तो 11वीं में कब तक भर्ती होगा, ये देखो कॉलेज का एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कॉलेज की अपनी अलग नियम कानून होती है ना। तो बट 11वीं की एग्जैक्ट बता देता हूं, जब तक, क्योंकि ये हमारी स्कूल लेवल है और हम स्कूल लेवल ज्यादातर कवर करते हैं, तो स्कूल लेवल की पूरी सटीक जानकारी आपको बता सकते हैं ना। 11वीं में कब तक भर्ती ले सकते हो आप लोग, जैसे 11वीं पढ़ोगे तो रिजल्ट जब तक आएगा, है ना, आप पेपर दिलाओगे, पेपर जुलाई में खत्म हो रही, तो रिजल्ट आने में मान के चलो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लग गया, मान के चलो बोल रहा हूं मैं, 20 दिन लग गया मान के चलो, रिजल्ट 20 दिन बाद आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट 20 दिन बाद आएगा, तो रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 10 दिन के भीतर, मतलब रिजल्ट जब भी आ रहा है, मान के चलो रिजल्ट जो है 25 जुलाई को आ रहा है, मान लो 25 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मान लो, तो 25 के आगे आपको 10 दिन और मिल जाएगा भर्ती होने के लिए अगली कक्षा में। आपको मार्क्स जो भी रिजल्ट आएगा ऑनलाइन, उसका वो तो ओरिजिनल तो आया नहीं रहेगा, है ना, रिजल्ट जो भी ऑनलाइन आएगा उसके माध्यम से आप लोग भर्ती ले सकते हो। और उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि पेपर हो गया, है ना, पेपर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से जब पेपर दिला लिए, पेपर दिलाने के बाद जो है आप लोग अस्थायी एडमिशन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, अस्थायी एडमिशन जो है ले सकते हो। ठीक है, अस्थायी एडमिशन ले सकते हो। अस्थायी एडमिशन क्या होता है कि आप जिस भी ब्रांच को लेने वाले हो, क्योंकि पढ़ाई तो स्कूल में चालू हो जाएगा, आप नहीं चाहते हो कि आप पीछे हो, तो आप अस्थायी एडमिशन लेके रखो जिस स्कूल में, वहां बात करके रखो कि सर मैम मैं जो है
द्वितीय मुख्य परीक्षा या पूरक परीक्षा दिलाया हूं, तो तब तक के लिए मुझे उसके रिजल्ट आने से पहले तक के लिए अस्थायी एडमिशन चाहिए, तो पूरी चीजें को जमा करोगे तो आपकी अस्थायी एडमिशन हो जाएगी। फाइनल कब हो जाएगी? जब उस रिजल्ट आपका आ जाएगा, टीचर खुद आपसे पूछ लेंगे। इसलिए अस्थायी एडमिशन जरूर ले ले, जिस स्कूल में भी पढ़ना है, जिस ब्रांच को लेकर के पढ़ना है। अगर आप 10वीं में पास हो जाते हो तब, क्योंकि पेपर अच्छे से बना के हो तो डेफिनेटली जो है पास हो जाओगे, ठीक है। कॉलेज में भी आपको देखना पड़ेगा, कॉलेज के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, बट मे बी यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, है ना, अगर टाइम रहेगा उस टाइम तक। तो अगर नहीं रहेगा तो आपको इसमें कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में भी एक ऑप्शन होती है प्राइवेट, है ना। प्राइवेट का फर्स्ट ईयर को प्राइवेट कर सकते हो, है ना, प्राइवेट को फर्स्ट ईयर कर सकते हो, मतलब फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कर सकते हो, क्लियर है। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप फिर से रेगुलर कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। तो बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, एकदम चिंता पे नहीं पड़ना है कि क्या होगा हमारा करके। तो कॉलेज को भी प्राइवेट कर सकते हो, नवंबर दिसंबर के, मे बी आई थिंक नवंबर दिसंबर में किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म डलती है, तो वहां बस प्राइवेट का मतलब ये है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना। प्राइवेट का मतलब ये है कि फॉर्म आपको डालना है, खुद घर में पढ़ना है, आपको पढ़ाएंगे नहीं कोई, खुद से पढ़ना है, पेपर दिलाना और पास हो जाना है, बस खुद से पढ़ना है, यही है। कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा आपको, घर में रहना है, मोबाइल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप बुक वगैरह खरीदो, गाइड कुंजी खरीदो और उसी से तैयारी कर लो, फिर पेपर दिलो। ये होती प्राइवेट। तो कॉलेज वालों के पास ये ऑप्शन होती प्राइवेट का, क्लियर है। आई थिंक इस वीडियो में सभी लोगों की जो डाउट क्लियर हो गया होगा। और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको क्या पूछना है वो कमेंट पर पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में बताने लायक रहेगा तो हम वही रिप्लाई कर देंगे, अन्यथा अगर वीडियो बनाने की उस पर आवश्यकता हुई तो हम वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।